चलो देखो इलस्ट्रेशन नंबर 1। मेहताब परचेज अ मशीन ऑन बाय बाय मेहताब परचेज द मशीन ऑन 1 अक्टूबर 2022-21। 5 लाख की मेहताब ने मशीन परचेज करी। ही पेड 20,000 फॉर लोडिंग अनलोडिंग एंड कैरेज एक्सपेंस टू ब्रिंग द मशीन टू द फैक्ट्री। अब बेटा मशीन लाने के लिए आपको क्या लगेगा, पैसे ऐसे लगेंगे। ध्यान से देखो। अब एक मेरे को एक बात बताओ ना, तुम लोगों ने एक मशीन परचेज करी। मशीन कितने की थी, 5 लाख रुपए की। मशीन बहुत हैवी थी, उसके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगेगा। और मशीन को ना इंस्टॉल करना पड़ेगा जहां पे तुम उसको यूज करोगे। बड़ी सी मशीनरी है, उसकी एक जगह है, वहां पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, वायरिंग वगैरह करनी पड़ेगी। उसके बाद वो मशीन क्या होगी, एक्चुअल में तुम स्टार्ट कर पाओगे। तो मशीन की वैल्यू पता है क्या होगी, ये जो 5 लाख की जो मशीन है वो तो लगेगा ही लगेगा, प्लस जो 20,000 रुपए उसका जो अनलोडिंग लोडिंग चार्जेस कैरेज चार्जेस उसको लाने के जो चार्जेस है। तो अब मशीन कितने की होगी, 5 लाख की 5.2 लाख की, 5.2 लाख रुपीज की होगी। और इंस्टॉलेशन चार्जेस कितने के हैं, 25,000। बेटा ये क्या है ना, आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्या है ये आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये वाला एक्सपेंडिचर 20,000 ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जब तक ये खर्चा नहीं करोगे क्या मशीन चालू होगी, नहीं। ये खर्चा किस पे कर रहे हो, अपनी एसेट के ऊपर कर रहे हो। और एक बार खर्चा कर दिया तो सालों साल इसका बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, यस। तो कुछ ऐसा एक्सपेंस जो मैंने एसेट के ऊपर करा और उससे मेरे को बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग का मिलेगा, वो क्या होता है, मेरा कैपिटल एक्सपेंस। और कैपिटल एक्सपेंस आप हमेशा कहाँ पे रिकॉर्ड करते हो, बैलेंस शीट के एसेट साइड पर। कहाँ पे, बैलेंस शीट के एसेट साइड पर। तो आपकी मशीन की वैल्यू पता है कितनी होगी, 5 लाख प्लस 20,000 रुपीज जो लोडिंग अनलोडिंग के चार्जेस, प्लस 25,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो कितना हो गया, 5,45,000 की आपकी मशीन पड़ गई। किस दिन आपको, 1/10/2021। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था। तो हम एसेट की वैल्यू में इसको क्या करते रहेंगे, बोलो बच्चों, ऐड करते रहेंगे। ठीक है, तो सारी चीजें आपको एक बार बताता जा रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाओ। तो द अमाउंट विल बी डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट कितने से डेबिट होगी, ध्यान रखना हमेशा, 5,45,000। तो जो भी उसके लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस है, जो भी उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस है, वो सारे क्या होंगे, आप लोग ऐड करोगे। टोटल मशीन की वैल्यू आ गई 5,45,000। ठीक है, आगे पास द जनरल एंट्रीज गिविंग इफेक्ट टू द ट्रांजेक्शन। तो इसकी आपको क्या पास करनी है, जनरल एंट्री पास करनी है। अब इसने ये तो नहीं बोला कि देखो आपने अगर मशीनरी परचेज करी तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर। मशीनरी अकाउंट परचेज करी किससे, वेंडर से परचेज करी, तो ये कौन हो गया हमारा, क्रेडिटर्स। वेंडर अकाउंट डेबिट टू वेंडर। हमें इसने ये तो नहीं बोला ना कैश पे कर दिया, तो हम सामने वाले को कौन सी ट्रांजेक्शन ले लेंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो क्रेडिटर जब इंक्रीज होता है तो क्या कर देते हो, क्रेडिट कर देते हो। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर। और अब क्या करोगे आप, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। ये जो आपने 20,000 का लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा करा और ये जो 25,000 का करा, अब ये मशीन के अकाउंट के अंदर क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। मतलब देखो, पहले वाली एंट्री में मशीन कितने से डेबिट हुई, 5 लाख से। दूसरी एंट्री में मशीन कितने से डेबिट हुई, 45। तो मशीन टोटल कितने से डेबिट हो गई, 5,45,000। तो 5 लाख की चीज को कहाँ पे पहुंचा दिया, 5,45 के पास पहुंचा दिया। और इन दो खर्चों के हम क्या कर चुके थे, पेमेंट कर चुके थे। देखो ना लिखा हुआ है, ही पेड 20,000 फॉर लोडिंग अनलोडिंग, ही फर्दर इन 25,000 फॉर इंस्टॉलिंग द मशीन। तो 20 और 25, 45,000 तो हम पे कर चुके थे। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक करा था, और जो मशीन जो परचेज करी थी वो क्रेडिट में परचेज करी थी। ठीक है, डन। इतनी बात समझे नहीं समझे, यस। तो जब भी आप लोग डिप्रीसिएशन चार्ज करते हो तो एंट्री क्या पास करते हो, डिप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट। अब बेटा ये जो डिप्रीसिएशन होते हैं ना, ये पता है कौन से अकाउंट में आप लोग रिकॉर्ड करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हो। किस में रिकॉर्ड करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो। तो ध्यान से देखना, अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो यहाँ पर क्या होता है, डेबिट, यहाँ पर है क्रेडिट। लेजर जैसे हम बनाते हैं बेटा, डेबिट साइड क्या आते हैं, सारे एक्सपेंसेस आती है, और क्रेडिट साइड आती है आप लोगों की इनकम्स आती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, तो आप क्या लिखते हो, डिप्रीसिएशन। मान लो डिप्रीसिएशन 10,000 था, तो एंट्री क्या पास करी आपने यहाँ पर, P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट कितना, 10,000 10,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन 10,000 10,000। तो ध्यान से देखो, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, आपने क्या करा, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है उसकी वैल्यू को इंक्रीज करा, डेबिट करा। और एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, डेप्रीसिएशन लगेगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या रिकॉर्ड कर दोगे, यहाँ पे डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड करोगे, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस, तो पीएनएल के डेबिट साइड में जाएगा। ठीक, डेप्रीसिएशन को चार्ज करने के दो मेथड्स होते हैं। डेप्रीसिएशन किसी भी चीज के ऊपर चार्ज करोगे उसके हमेशा क्या होते हैं, दो मेथड्स होते हैं। एक होता है स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन, SLM मेथड भी आप इसको प्यार से बोलते हो। क्या मेथड का नाम बोलते हो, SLM मेथड।
और एक दूसरा मेथड होता है WDV मेथड, जिसको आप क्या बोलते हो, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, तो दो मेथड, हाँ कोई भी है, वो तो उसका दूसरा नाम हो गया ना, नामकरण तो बाद में सीख लेंगे, पहले उनका काम सीख लेते हैं। तो बेटा देखो, दो तरीके के डिप्रिसिएशन, दो मेथड्स है जिससे आप क्या डिप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, और एक होता है WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसको आप बोलते हो। अब देखो एग्जाम्पल देख लो ध्यान से, मैं अभी 90% टॉपिक अभी आपका 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, सिर्फ 10 मिनट ध्यान से सुन लो। ठीक है, टॉपिक अभी आपका फिनिश हो जाएगा ध्यान से, फिर पूरे टाइम हमको यही करना है। इसके अंदर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक ही एग्जांपल लूंगा और उसको पहले सॉल्व करूंगा SLM मेथड से, फिर उसको सॉल्व करूंगा WDB मेथड से, आपके कंपैरिजन के लिए। मान लो आपने एक मशीनरी परचेज करी जिसकी जो वैल्यू जो थी वो थी 10 लाख रुपीज की, ध्यान से सुनते रहना। और उस पर जो डिप्रिसिएशन जो लग रहा है वो कितना परसेंट लग रहा है, 10% उस पर डिप्रिसिएशन लग रहा है। अब हमें जो डिप्रिसिएशन लगाना है वो 4 ईयर्स तक लगाना है। कितने ईयर्स तक डिप्रिसिएशन लगाना है, 4 ईयर्स। तो पहले मैं SLM लगा रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन नाम से पता चल रहा है कि सीधा सीधा चलेगा, ठीक है, सीधा सीधा चलेगा। तो ध्यान से देखना, आपकी मशीनरी की फर्स्ट ईयर की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो कितने की मशीनरी थी, 10 लाख की। माइनस मैं करूंगा पहले ईयर का डिप्रिसिएशन, फर्स्ट ईयर का मैं डिप्रिसिएशन लगाऊंगा कितना, 10%। 10 लाख का 10% कितना होता है, 1 लाख। तो 1 लाख मैंने माइनस कर दिया। तो फर्स्ट ईयर एंड पे अगर मैं बात करूं, मशीन की वैल्यू कितनी रह गई, 9 लाख की रह गई। फिर आपका डिप्रिसिएशन लगेगा कितना बच्चों, 10% का फिर डिप्रिसिएशन लगेगा। 10% का डिप्रिसिएशन, 1 लाख का डिप्रिसिएशन लगाया, मशीनरी की वैल्यू कितनी रहेगी बेटा, 8 लाख की रह गई। ये था आपका सेकेंड ईयर एंड। फिर दोबारा थर्ड ईयर आप डिप्रिसिएशन लगाओगे कितने का, 10%। 1 लाख का डिप्रिसिएशन लगा, मशीनरी की वैल्यू रहेगी 7 लाख। ठीक है, और फिर अगर हम बात करते हैं, फिर डिप्रिसिएशन लगाएंगे 4 ईयर, 10% का, 1 लाख का डिप्रिसिएशन, वैल्यू कितनी रहेगी, 6 लाख। तो बेटा 4 साल पे हमने क्या देखा, हर साल 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख, सीधे तरीके से चला क्या, सीधा चला। 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख का डिप्रिसिएशन माइनस करा, 4 का डिप्रिसिएशन लगा। आज की डेट पे मशीन की वैल्यू कितनी है, 6 लाख की। अब देखते हैं बेटा WDV के हिसाब से, अब देखते हैं WDV के हिसाब से। तो बेटा फर्स्ट ईयर में आपकी मशीन कितने की थी, फर्स्ट ईयर में आपकी मशीनरी थी 10 लाख रुपीज की। आपने डिप्रिसिएशन लगाया यहाँ पे @10% के हिसाब से, तो 1 लाख का डिप्रिसिएशन लगा। बेटा 1 ईयर के एंड पे, फर्स्ट ईयर एंड पे मशीन कितने की रह गई, 9 लाख की रह गई। अब बेटा डिप्रिसिएशन पता है किस पे लगेगा, 9 लाख के ऊपर। देखो, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिस वैल्यू को आप डाउन कर चुके हो उसके ऊपर आपको क्या लगाना है, डिप्रिसिएशन लगाना है। तो 10 लाख की वैल्यू डाउन कितने से आ गई, 9 लाख पर आ गई। अब इसका 10% करोगे तो 9 लाख का 10% बचो 20,000, कितना, 90,000। तो ये कितना हो गया, 9 माइनस 90,000, 8.1 लाख। तो ये सेकेंड ईयर पे वैल्यू कितनी रहेगी, 8.1 लाख। अब नेक्स्ट ईयर पे फिर आप लोग डिप्रिसिएशन लगाओगे कितना, 10%, तो कितना लग गया, 81,000। तो 8,10,000 पे माइनस करोगे 81,000, तो बच्चों कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 माइनस में 81,000 कितना आ जाएगा, 7,29,000। अब बताओ थर्ड ईयर किस पे डिप्रिसिएशन लगाओगे, 7,29,000, तो ये कितना हो गया, 72,900। दोनों में डिफरेंस समझ में आया। अब फटाफट से इस एग्जांपल को कॉपी कर लो छोटा सा, जल्दी से, ताकि हमेशा याद रहे आप लोगों को। फटाफट से इसको कॉपी कर लो, 3-3 साल का कॉपी कर लो, 4 साल का मत करना, अपने हिसाब से बना। अच्छा मेथड कौन सा है, कौन सा मेथड अच्छा है, जिसको 99% कंपनीज जो फॉलो करती है, दैट इज WDV मेथड। सबसे 99% ऑफ द कंपनीज किसको फॉलो करती है, WDV मेथड। ठीक है, नहीं नहीं लिखेगा ये, ऐसी बात थोड़ी ना। सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, WDV मेथड है। सिर्फ एक कंपनी ऐसी है जिसको बोला हुआ है हमने कि आप SLM मेथड फॉलो कर लो, वो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, पावर डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ना कंपनीज, वो सिर्फ SLM मेथड लगा सकते हैं, बाकी सारी कंपनी को क्या लगाना होता है, WDV मेथड। मूविंग फॉरवर्ड, बेटा SLM मेथड हमने सीखा, SLM मेथड मैंने आपको बताया। अब इसके ऊपर आपको क्या निकालना है ना, डिप्रिसिएशन निकालना है। जैसे SLM मेथड से अगर आपको क्वेश्चन आता है डिप्रिसिएशन निकालने का, फॉर एग्जांपल लेट सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्वेश्चन को, इलस्ट्रेशन नंबर 2। अ फर्म बॉट अ मशीनरी फॉर्म, मशीनरी कितने की आई, 1,80,000 की आप मशीनरी लेकर आए 1 अप्रैल 2020 को, एंड 20,000 आर स्पेंड ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। 20,000 उसके इंस्टॉलेशन पे लगा। उसकी एस्टिमेटेड लाइफ कितनी थी, 5 ईयर्स की उसकी एस्टिमेटेड लाइफ थी।
इट्स रियलाइजेबल वैल्यू एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ इज, 1 साल मतलब 5 साल के बाद ये कितने का बिक जाएगा स्क्रैप के अंदर? इट्स रियलाइजेबल वैल्यू एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ 5 साल के बाद कितने का बिक जाएगा? 10,000 का। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एनुअल डिप्रिसिएशन एंड द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे? एनुअल डिप्रिसिएशन निकालना है कि इस पे कितना डिप्रिसिएशन लग रहा है हर साल, और आपको क्या निकालना है? रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। अभी तो मैं आपको बता रहा था ना कि 10 लाख की आपने मशीनरी ली, 10% के उसका डिप्रिसिएशन लगाया तो आपने 1 लाख रुपीज माइनस कर दिया। लेकिन यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं बेटा कि आपको रेट ऑफ डिप्रिसिएशन भी निकालना है और आपको साल की डिप्रिसिएशन भी निकालनी है। ये कैसे निकलेगा? देखो ध्यान से, एनुअल डिप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना। 1.8 लाख की आपने मशीनरी परचेज करें, ठीक है, 1.8 लाख की मशीनरी, और फिर अगर हम बात करें 20,000 रुपीज किसके ऊपर लगा? उसके इंस्टॉलेशन के ऊपर। तो मशीनरी 180 की थी कि 2 लाख रुपीज की लगाएंगे? 2 लाख की। तो 1.8 लाख प्लस 20,000, 2 लाख की आपकी मशीनरी हो गई। फिर उसके ऊपर हम बात करें कि आपकी यूजफुल लाइफ कितनी है उसकी? 10,000 रुपीज की। तो इससे वैल्यू उस, अगर हम बात करें उसकी यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स है, और कितने पैसे मिल जाएंगे? 10,000 रुपए तो मिल जाएंगे। तो एक्चुअल खर्चा कितने का हुआ? 2 लाख का कि 1,90,000 का? 1,90,000 का। देखो आपको क्या करना, 1.8 लाख की आपने मशीनरी लिखी, प्लस क्या कर दोगे इसके अंदर उसके ऊपर? इंस्टॉलेशन चार्जेस जो लगी। फिर उसके बाद आप माइनस करके दिखाओगे स्क्रैप वैल्यू जो आपको मिल जाएगी 10,000 रुपए की। तो एक्चुअल अगर आप देख रहे हो मशीनरी कितने की पड़ रही है आपको? 1,90,000 की, क्योंकि 5 साल के बाद वो 10,000 की आपको मिल जाएंगे। डिवाइडेड बाय किससे करोगे? 5 ईयर से। तो इससे आपका क्या निकल जाएगा? आपका डिप्रिसिएशन निकल जाएगा। तो 1.9 लाख डिवाइडेड बाय 5 आपका क्या निकलेगा? डिप्रिसिएशन। तो 1.9 लाख डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा आपका? 38,000। तो दिस इज योर डिप्रिसिएशन। अब बेटा क्या निकालना है? हाँ, कॉस्ट ऑफ एसेट। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका एनुअल डिप्रिसिएशन का? देखो ध्यान से, कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट कितना? 1,80,000 प्लस 20,000, उसकी जो इंस्टॉलेशन चार्जेस थे, माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू या फिर रिलाइजेबल वैल्यू के 5 साल के बाद वो कितने और पैसे दे देगी आपको? 10,000। तो एक्चुअल में अगर आप देखो तो 2 लाख की मशीन नहीं थी, कितने की मशीन है? 1,90,000 की। डिवाइडेड बाय किससे कर दोगे? नंबर ऑफ ईयर्स एस्टिमेटेड लाइफ, दैट इज 5। तो आपका डिप्रिसिएशन आया 38,000 का। अब बेटा आपको क्या निकालना है? रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन का क्या फॉर्मूला है? ध्यान से देखना, डिप्रिसिएशन अपॉन में कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाई बाय 100। ये क्या निकल के आएगा आपका? रेट ऑफ डिप्रिसिएशन ना। कॉस्ट ऑफ एसेट में से डिप्रिसिएशन कितनी लगाई बेटा? 38,000 की आपने क्या लगाई? डिप्रिसिएशन। 2 लाख की चीज थी, मल्टीप्लाई बाय 100। ऑब्वियसली नीचे डिवाइड किसको करोगे ना? ये क्या आ गया आपका? 19%। नीचे हमेशा क्या लगोगे? बड़ी वाली चीज, दैट इज कॉस्ट ऑफ द एसेट। और ऊपर क्या आ जाएगा आपका? डिप्रिसिएशन विच इज द स्मॉलेस्ट अमाउंट। तो 38,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया 19%। तो इसका डिप्रिसिएशन, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या फॉर्मूला है? डिप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू में 100। ये दोनों फॉर्मूलाज को आप फटाफट से रजिस्टर में लिख लो। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट से, क्वेश्चन नोट डाउन करो। मशीनरी परचेज में साथ साथ रिकॉर्ड करते रहना, मैं उतारने का टाइम नहीं दूंगा। मशीनरी परचेज ऑन 1/4/2021 एट ₹50 लाख, पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस ₹5 लाख एंड अनलोडिंग चार्जेस ₹10 लाख। मशीन had a life of 10 years and its scrap value is ₹5 lakh. Calculate annual depreciation प्लस और क्या निकालोगे? रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। चलो जी निकाल दो फटाफट से।